आज का जो हमारा टॉपिक है वो एड्रीनल ग्लैंड की एनाटॉमी और इसके बेसिकली जो हार्मोन्स हैं रिलीज़ हो रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। जो एड्रीनल ग्लैंड है उसकी एनाटॉमी की डिस्कस करें तो क्या होता है, ये जो आपकी किडनी, दोनों किडनी है ये उसके सुपीरियर पोल्स पे, दोनों किडनी के पड़ा होता है एड्रीनल ग्लैंड। सुपीरियर पोल पे पड़ा होता है एड्रीनल ग्लैंड। ये चीज़ हो गई है सुपीरियर पोल ऑफ टू किडनी, यानी दोनों किडनी के सुपीरियर पोल्स। जो आउटर साइड होती है वो एड्रीनल ग्लैंड, उसे बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो आपका ग्लैंड का 80% होता है। और कहाँ से डेवलप होता है? मेसोडर्म से। देखें कॉर्टेक्स का ओ है तो मेसोडर्म से आपने याद रखना है। जो इनर पार्ट होता है ये 20% ऑफ ग्लैंड का होता है, इसे बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। जो मेडुला होता है बेसिकली 20% होता है ग्लैंड का, और ये न्यूरल क्रस्ट से डेवलप हुआ होता है। न्यूरल क्रस्ट मेडुला बनाती है। 20% ग्लैंड का होता है जबकि 80% एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। अब इसके बेसिकली हम हार्मोन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉर्टेक्स है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये नीचे हमारे पास क्या है, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो नमूनिक है GFR है। जी से क्या है, पहली लेयर क्या होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकेंड लेयर होती है हमारे पास क्या है, जोना। F से क्या है, फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा। और थर्ड लेयर हमारे पास क्या होती है, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करें ऐसे कौन से स्टिमुलस है जो जोना ग्रैनुलोमेजा को स्टिमुलेट करते हैं ताकि अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करें। देखें एंजियोटेंसिन 2 ये क्या करवाता है, ये जोना ग्लोमेरुलोसा को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से मिनरल कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह आपके पास मज़ीद क्या होते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये दोनों लेयर जोना फेसिकुलेटा को स्टिमुलेट करते हैं और जोना रेटिकुलरिस को। फेसिकुलेटा को स्टिमुलेट करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्टिसोल को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह ये रेटिकुलरिस को स्टिमुलेट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है आपका डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। ठीक है, ये बनता है। इसी तरह मेडुला में क्या होते हैं, आपके क्रोमोफिन सेल्स होते हैं, जो आपके प्री क्रोमोफिन सेल्स मेडुला के अंदर होते हैं, जो आपके होते हैं प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। ये आपके क्रोमोफिन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स क्रोमोफिन को स्टिमुलेट करके आपके कैटाकोलोमाइन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और कैटाकोलोमाइन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके नॉन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस करवाते हैं। अब हम फर्स्ट स्टेज से डिस्कस करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। देखिए एड्रीनल कॉर्टेक्स, देखिए कॉर्टेक्स का ओ है तो बेसिकली इसका ओ आ रहा है, तो मेसोडर्म इसका ओरिजिन होता है। लेकिन मेडुला का क्या होता है, न्यूरल क्रस्ट, यानी एम के बाद एन आता है, तो न्यूरल क्रस्ट की ड्राइव या न्यूरल क्रस्ट से ये बनता है। जबकि कॉर्टेक्स आपको पता है बाहर वाला हिस्सा होता है और मेडुला इनर वाला होता है। कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है, देखिए इसका नमूनिक है GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो बेसिकली क्या, एंजियोटेंसिन जोना ग्लोमेरुलस पे एक्ट करता है और क्या रिलीज़ करता है, आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड को रिलीज़ करता है, और मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या बनाता है, आपके एल्डोस्टेरोन को। इसी तरह आपके जो ECT है, जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन है, ये जोना फेसिकुलेटा पे भी एक्ट करता है और रेटिकुलरिस पे, और फिर क्या रिलीज़ करता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो जोना फेसिकुलेटा है, और वो नेक्स्ट क्या बनाती है, कार्टिसोल बनाती है। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, ये रेटिकुलरिस पे एक्ट करता है और वो क्या करवाता है, वो एंड्रोजन बनाता है, और जिसकी वजह से डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन बनता है। डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन स्टीरोडायोन, ठीक है, बनता है। अब बेसिकली इस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडुला में आपको पता क्या होता है, क्रोमोफिन सेल्स होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर होते हैं क्रोमोफिन सेल को स्टिमुलेट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, कैटाकोलोमाइन्स को रिलीज़ करते हैं, और नेक्स्ट कैटाकोलोमाइन्स क्या बनती है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन बनाती है। अब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है GFR का मतलब क्या था, जी से आपका क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट शुगर सेक्स। GFR
कॉरिस्पॉन्ड विद सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या है, मिनरल कॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करता है, शुगर का मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करता है, और थर्ड जो लेयर है रेटिकुलरस वो क्या करती है, आपकी एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करती है।